नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि चतुर्मास में क्या-क्या नियम होते हैं, चतुर्मास से क्या-क्या नियम ले सकते हैं, चतुर्मास के चारों महीने में कौन-कौन से देवी देवता की विशेष पूजा करनी चाहिए, चतुर्मास में क्या-क्या नहीं खाना चाहिए, चतुर्मास में क्या-क्या नहीं करना चाहिए, चतुर्मास में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने से भगवान की असीम कृपा मिलेगी। चतुर्मास हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र 4 महीने का काल होता है। चतुर्मास का आरंभ आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी के दिन से शुरू होगी और चतुर्मास की समाप्ति कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी के दिन होगी। चतुर्मास के 4 महीने की अवधि में भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इन 4 महीने की अवधि में भगवान भोलेनाथ पृथ्वी का कार्यभार संभालते हैं। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नए व्यापार की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। गाड़ी, जमीन, जायदाद भी नहीं लेनी चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई भी मांगलिक और शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान विष्णु की पूजा ना करें। श्री हरि जी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि भगवान विष्णु को हमें सुलाना नहीं है। हम गृहस्थ जीवन में हैं, इसलिए मानसिक रूप से ये मानेंगे कि श्री हरि विष्णु योग निद्रा में हैं, विश्राम कर रहे हैं। चलिए अब जानेंगे कि चतुर्मास के चारों महीने में किस भगवान की विशेष आराधना करनी चाहिए। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा आराधना करें। भादों के महीने में भगवान गणेश और भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करें। आश्विन मास में देवी की यानी माँ दुर्गा की विशेष पूजा आराधना करें। कार्तिक मास में संध्या आरती दीप दान अवश्य करें। सूर्य देव को जल चढ़ाएं, सूर्य देव की उपासना करें। चतुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत, तप, पूजा, हवन, ध्यान करें। चतुर्मास में 5 तरह के दान करनी चाहिए: दीपदान, अन्नदान, वस्त्रदान, छायादान और श्रमदान। अब जानते हैं कि चतुर्मास में क्या क्या नियम ले सकते हैं। कोई भी मंत्र का जाप का नियम ले सकते हैं। कोई भी धार्मिक पुस्तक जैसे रामायण, शिव पुराण, गीता आदि धार्मिक पाठ का नियम ले सकते हैं। लक्ष्मी दीप का नियम ले सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करने का नियम ले सकते हैं। प्रतिदिन हवन का नियम ले सकते हैं। दान का नियम ले सकते हैं। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराने का नियम ले सकते हैं। इतना भी ना कर पाए तो प्रतिदिन पूजा करने का नियम ले ले और प्रतिदिन एक एक सिक्का निकाल कर एक जगह रखें और चतुर्मास की समाप्ति पर ज़रूरतमंदों या ब्राह्मणों को सारे पैसे दान कर दें। आप अपने खाने वाले प्रिय चीज़ का त्याग 4 महीने तक कर सकते हैं। चतुर्मास की समाप्ति पर फिर से खाने लगे। चप्पल का त्याग कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य पालन का नियम ले सकते हैं। बिस्तर त्यागने का नियम ले सकते हैं। 4 महीने तक आप जमीन पर सो सकते हैं। तामसिक भोजन त्यागने का नियम ले सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो सक्षम हो वो ही नियम ले, क्योंकि नियम लेंगे तो वो 4 महीने तक निभाना होगा। इसलिए सोच समझ कर जो पालन कर पाए वही नियम ले। चतुर्मास के 4 महीने में काले और नीले कपड़े ना पहने। चतुर्मास के 4 महीने में विशेष खाद्य पदार्थ का त्याग करने की परंपरा है। सावन के महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां, साग, पालक और नॉनवेज ये सभी नहीं खाने चाहिए। भादों के महीने में दही और दही से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आश्विन के महीने में दूध और दूध से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने में दूई दाल जैसे कि उड़द की दाल, चना दाल, मसूर दाल और मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। बैगन, मूली भी नहीं खाना चाहिए। चतुर्मास में क्या क्या त्यागने से क्या क्या फल मिलता है ये जानेंगे। चतुर्मास में गुड़ का त्याग करने से मधुर वाणी मिलती है। तेल त्यागने से लंबी आयु और पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। घी त्यागने से सुंदरता की प्राप्ति होती है। सब्जी त्याग से बुद्धि और अच्छी पुत्रवधू की प्राप्ति होती है। दूध दही के त्याग से गौलोक की प्राप्ति होती है। इन 4 महीनों में दूसरों का भोजन ना करने से या दूसरे का कोई भी खाने की चीज़ें वस्तुओं का त्याग करने से महाफल मिलता है। इन 4 महीनों में भगवान का जितना ही भजन करे उतना ही अच्छा है। चतुर्मास में पूजा पाठ, जप तप, व्रत, धर्म, कर्म करे, तीर्थ यात्रा करे, दान पुण्य करे, किसी का अपमान न करे, झूठ छल कपट और अनावश्यक विवाद से बचे। सारे नियम ना भी कर पाएँ तो जो भी आपसे हो पाए वो नियम ज़रूर ले लें। आशा है चतुर्मास से जुड़ी हुई जानकारियाँ अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।